ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानी जमहूरियत में खराबी की जड़ क्या है और इसको ठीक करने या इस्लाह करने का रास्ता क्या है। पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का अलमिया ये है कि इसकी तरतीब, तदवीन और इंतज़ाम कार में जो लोग मुसलसल शामिल रहे हैं, उनकी अक्सरियत ज़ाती मफादात, ग्रोही तासुबात, लसानी असबियत और इलाकाई नफ़रत से बुलंद और ज़ाती मफाद से बालातर होकर सोचने की अहलियत ही नहीं रखती। हर किसी ने आइन की तरतीब और फिर उसमें बार बार तरामीम करते हुए अपने इन्हीं मफादात का जहर आइनी दस्तावेज़ में ज़रूर शामिल किया और आज ये एक ऐसा गोरख धंधा है जिससे हर कोई अपनी मर्ज़ी की ताबीर निकाल सकता है। सियासतदानों की आइनी कलाबाजियों के साथ साथ मरवजा 1973 के आइन में ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के फ़ौजी इक़्तिदार के तहत की गई तरामीम भी शामिल होती गईं। इन तरामीम के तहत इन तमाम इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ जो आइन की पामाली के अरसे में उठाए गए थे। दुख और अलमिये की बात यह है कि दोनों दफ़ा इन तरामीम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ अवामी वोटों से मुंतखब सियासतदानों की असम्बली और सेनेट ने दिया। ज़ियाउल हक की तरामीम को पार्लियामेंट ने 8वीं तरमीम के नाम पर 14 नवंबर 1985 को मंजूर किया था। इस असम्बली और सेनेट में मौजूद तमाम सियासतदान बाद में आने वाले अदवार में कई बरसों तक पाकिस्तानी सियासत के उफ़क़ पर छाए रहे। ये लोग पार्टियां बदल बदल कर ऐवानों में आते रहे, लेकिन आज तक किसी ने अपने इस जुर्म का बरमला इकरार नहीं किया कि इसमें इतनी जुर्रत और हमीयत ही नहीं थी कि वो अपनी असम्बली की नशिस्त को छोड़ देता और ज़ियाउल हक के गैर आइनी इक़दामात पर 8वीं तरमीम के ज़रिए मोहरे तस्दीक़ सबत न करता। परवेज़ मुशर्रफ के गैर आइनी इक़दाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी 29 दिसंबर 2003 को पार्लियामेंट में 17वीं तरमीम के नाम पर बिल पेश किया गया। असम्बली के 342 के ऐवान में 248 अरकान ने इसे 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। हैरान कुन बात यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून पर मुश्तमिल अरकान असम्बली में से कोई एक भी इतनी जुर्रत न कर सका कि वह 17वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में आकर वोट डालता। मौलाना फजलुर रहमान और काजी हुसैन अहमद की क़यादत में MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल ने तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ दिया। ARD के नाम पर बने हुए इत्तेहाद ने बायकाट का हथियार इस्तेमाल करते हुए राह फ़रार इख्तियार की। यूँ मुशर्रफ के इक़दामात के तहत किए गए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश की गई तरामीम के ख़िलाफ़ एक भी आवाज़ वोट की सूरत में न ढल सकी। आमरों और डिक्टेटरों के इक़दामात को जमहूरी और आइनी छतरी फ्राहम करने का ये अलमिया हमारी जमहूरी तारीख़ का बदतरीन बाब है। वो सियासतदान जो बहैसियत मजमूई हर मार्शल के इक़दाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देते रहे थे, वही आज किस कदर डटाई के साथ अवामी जलसों और जुलूसों में इन्हीं आमरों के ख़िलाफ़ तकरीरें करते और नारे बुलंद करते हैं और आवाम से ये तवक्को रखते हैं कि वो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अवामी क़ुव्वत और ताकत से कौम को आमरों और डिक्टेटरों से निजात दिलाएगी। पाकिस्तान की सियासी अशराफिया की ये कहानी गुज़श्ता 50 साल से तरतीब पा रही है। पाकिस्तान के पहले 25 साल कम अज़ कम इस कदर बदतरीन और बदनसीब नहीं थे। मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने के बाद जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नया पाकिस्तान वजूद में आया, उस नए पाकिस्तान की सबसे असासी
और बुनियादी दस्तावेज़ 1973 का आइन है, जिसके गिर्द पाकिस्तान का पूरा जमहूरी निज़ाम घूमता है। इस आइन की तरतीब और तदवीन और उसके बाद की जाने वाली खालिसतन सियासी तरामीम का अलमिया ये है कि बार बार की सियासी मशक्क़त और तजर्बात के बावजूद भी हमारा आइन ग्रोही तासुबात, लसानी असबियत, ज़ाती मफादात और इलाकाई नफ़रत से बालातर नहीं हो सका। सवाल ये है कि हमारा सियासतदान बहैसियत मजमूई इस किस्म की इन सब रुकावटों और बंदिशों से बालातर क्यों नहीं सोच सकता। ये वो अहम तरीन सवाल है जो गुज़श्ता 50 साल से पाकिस्तानी जमहूरियत का मुँह चढ़ा रहा है, और आज बहैसियत मजमूई इस बुनियादी मसले को हल करने की बजाय इस बात पर अपनी तवन्नाइयाँ खर्च करते रहते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन, बददियानती, अकरबा परवरी, इलाकाई तासुब और सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों है। जब तक वो बड़ी खराबियाँ दूर नहीं होती, इस जमहूरी निज़ाम के दरख्त पर जो फल भी उगेगा वो करप्शन, अकरबा परवरी और तासुब के जहर से आलूदा ही होगा। हमारे आइनी, जमहूरी और सियासी निज़ाम में खराबी की जड़ें बहुत गहरी हैं, और इस खराबी की बुनियाद दरअसल अंग्रेज़ हुकूमत ने बड़ी मेहनत के साथ रखी थी, और हमने भी अंग्रेज़ के अता करदा इस नो आबादियाती तोहफ़े को खूब पाल पोस कर जवान कर लिया है। अंग्रेज़ के दिए गए सियासी निज़ाम की बुनियादी चीज़ें दरअसल वो बुनियादी दीवारें या रुकावटें हैं जो पाकिस्तानी सियासत को आगे नहीं बढ़ने देती। हम अगले प्रोग्राम में उन बुनियादी और बातें जो अंग्रेज़ ने पाकिस्तान की तरक्की की राह में खड़ी की हैं, रुकावटें, उन पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।